अकोमोडेशन बिल्स करना है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक टॉपिक है। ये है अकोमोडेशन बिल्स। इसका क्या मतलब होता है और इसमें क्या होता है, देखो। ये क्या चीज़ है अकोमोडेशन बिल्स? ये एक तरीका है पैसे रेज, बैंक से पैसे लेने का। जैसे दो लोग हैं, रवि और इसका नाम क्या थी, करण। अभी इनको ना पैसे चाहिए, इनको लोन चाहिए, पर है ऐसा कि लोन लेने जाएंगे तो वो तो मिलना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, बैंक कोलैटरल मांगेगा, बड़ा लंबा सा प्रोसीजर है लोन का। तो ये एक और तरीका क्या यूज करते हैं पैसे बैंक से लेने का, लोन। फ्रॉड नहीं, लोन ही लेना है और टाइम अपने टाइम पे वापस भी करेंगे। रवि बोलता है करण को कि मैं ना तेरे ऊपर एक बिल बनाता हूँ, कोई सेल परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ऐसे ही एक बिल बनाता हूँ। रवि एक बिल भेजता है करण को, तो रवि के लिए बीआर, करण के लिए बीपी। कोई सेल परचेज नहीं हुई है, ऐसा मत समझना कि कोई पैसे एक्चुअली लेने देने हैं, बस बिल बनाया। तो इस रवि के लिए बीआर, करण के लिए बीपी। अब क्या होगा, वो बिल की वैल्यू ये डिसाइड कर लेंगे कि इनको क्या रखनी है। इन्होंने वो बिल की वैल्यू 10,000 रुपीज रख ली। तो जो रवि है वो क्या करेगा, करण साइन कर देगा बिल को और रवि के पास वो बिल वापस आ जाएगा। अब रवि जाकर के उस बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लेगा। बैंक जाएगा और इस बिल को डिस्काउंट करा लेगा। इससे क्या होगा कि रवि के पास ये पैसे आ गए। अब वो पैसे रवि आधे 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 खुद रख लेगा, आधे करण को। ये बिल की डेट इन्होंने 3 मंथ्स रखी थी। अब देखो क्या हुआ, इन दोनों के पास जो भी, बैंक ने 10,000 के 10,000 तो ऑब्वियसली नहीं दिए होंगे, बैंक ने 9,000 दिए इन्हें। तो रवि के पास 9,000 आए, रवि ने 4,500 खुद रख लिए, 4,500 करण को भेज दिए। तो इनके पास जो इन्हें पैसों की जरूरत थी, इनके पास पैसे आ गए इस बिल के थ्रू। ड्यू डेट 3 महीने के बाद क्या होगा, करण ने पेमेंट करनी है ना बैंक को, क्योंकि करण के लिए बीपी है। तो रवि 5,000 रुपीज भेजेगा करण को। करण अपनी पॉकेट से 5,000 कैसे सर, यहाँ तो 4,500 की बात हो रही है। 1,000 तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए ना, बैंक को तो पूरे 10 देने हैं ना। अगर ये लोन भी लेते बैंक से तो उस पर भी तो इंटरेस्ट देते, तो ये एक तरीके से इंटरेस्ट ही हुआ जो इन्होंने पैसे बैंक से लोन के फॉर्म में ऐसे रेस किए। रवि भेजेगा 5,000 करण को। करण इसमें अपने 5,000 ऐड करेगा, क्योंकि आधे पैसे इधर थे रवि के पास, आधे पैसे करण के लिए रखे थे। 10,000 पूरे इकट्ठे करके करण वापस कर देगा बैंक को। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप फाइनेंस रेस कर सकते हो, बैंक से पैसे ले सकते हो और ड्यू डेट पे दे देना। लोन भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लोन एक ज्यादा लंबा, एक बड़ा सा तरीका है, और ये उतना, मतलब ये इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी इसमें और क्या होगा, ड्यू डेट पे पैसे दे ही नहीं पाएंगे ये बैंक को, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि ये चीज नहीं समझ में आई कि ये क्या हो रहा है? सर बैंक जब बिल डिस्काउंट करेगा तब वो कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं? मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे उसके अंदर वो कोलेटरल वगैरह सब चेक करके देते हैं लोन। हाँ, तो बिल मतलब देखेगा नहीं कि बिल का ऐसा नहीं होता। और वैसे भी लोन लेना एक बड़ा लेंदी सा प्रोसीजर है, तो 3 महीने का लोन कौन ही देगा? पैसों की जरूरत है पर 3 महीनों के लिए कौन
लोन देगा तुम्हें। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये एक तरीका है जिससे आप फाइनेंस रेज कर सकते हो। अब जैसे अब हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, अभी फर्स्ट नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट ज्यादा सिंपल है, हम थोड़ा टफ करेंगे इलस्ट्रेशन 10। अब देखो, इसको कहते हैं अकोमोडेटिंग बिल। अकोमोडेटिंग बिल क्यों? क्योंकि एक्चुअली कोई बिल होना नहीं चाहिए था। बिल क्यों बनाए? एक दूसरे की अकोमोडेशन के लिए। मेरे को भी पैसे चाहिए, तेरे को भी चाहिए, तो एक बिल बना लेते हैं एक दूसरे के ऊपर, और पैसे जो आएंगे वो बांट लेंगे। सर पेज नंबर बताना कौन सा है? 6.19। For mutual accommodation of X and Y, on 1 April 2019, X drew a 4 months bill on Y for 4,000. Y returned the bill after acceptance of the same date. X discounts the bill from his bankers at 6% per annum and remits 50% of the proceeds to Y. इन दोनों ने एक बिल बनाया, X के लिए BR, Y के लिए BP। जाके एक्स ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, जो पैसे मिले आधे वाई को दे दिए। अभी ड्यू डेट पे वाई वो एक्स अपने आधे पैसे वाई को भेज देगा और वाई को पेमेंट करना है। तो इसकी एंट्रीज क्या लिखेंगे हम? इलस्ट्रेशन 10। एक्स की बुक्स में इन द बुक्स ऑफ एक्स पूरा ही लिख देते हैं। अब देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल को बिल बना, तो यूट्यूब बंद करते हैं। 1 अप्रैल 2019, सेल नहीं हुई कोई, ऐसा मत समझना कि सेल होने के बाद बिल बना, बस बिल बना है, बिना किसी को भी डेटर क्रेडिटर पहले बनाए। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, BR अकाउंट डेबिटेड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज अकाउंट। कितने का बिल है? 4,000। सर हम वाई को ऐसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? उसका कोई पहले डेबिट बैलेंस थोड़ी था। हाँ, तो फिर आप क्रेडिट कर रहे हो। वो क्रेडिट आप उसको इसलिए कर रहे खत्म हो कैसे क्योंकि करेंगे? खत्म लास्ट में पेमेंट तो करोगे ही ना ड्यू डेट पे उसको। सर वो तो हम 2000 देंगे ना। करो क्वेश्चन करो, अभी से नहीं, क्वेश्चन करो, लास्ट में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में ही एंड का डाउट कैसे पूछूंगा अब? यहाँ पे एक्सेस अकाउंट डेबिटेड टू BP अकाउंट। ठीक है, अब क्या होगा? अब जिसके लिए BR है वो जाके बिल को डिस्काउंट करा लाएगा। क्वेश्चन में भी यही लिखा होगा, सेम डे पे डिस्काउंट कराया। हाँ, सेम डे पे ही, 1 अप्रैल को ही एक्स जाता है और अपने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लाता है 6% पर एनम। ये बिल 4 मंथ्स का है, तो 4 मंथ्स का इस पे डिस्काउंटिंग चार्ज लग जाएगा। 4,000 इंटू 6% इंटू 4/12, 3, 80। 2, 80। 80 रुपीज के डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट हो गए, बाकी पैसे बैंक ने दे दिए इनको। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, 80
तो 3920 बैंक ने दे दिए टू BR 4000। ठीक है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आएगी, डिस्काउंटिंग जब हो रही है तो वाई को क्या मतलब, ये एंट्री हुई। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होता है, ये तो म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए बिल था ना, तो कुछ पैसे एक्स वाई को भिजवाएगा। कितने भेजेगा ये खुद से मत एज्यूम करना कि आधे भेजेगा, वो क्वेश्चन बताएगा कि वो कितने भेज रहा है। देखो, ऑन द ड्यू डेट एंड रेमिट्स 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई, जितने पैसे आए उसके आधे वो वाई को दे देगा। अब एक चीज देखो, ये बिल पे 80 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस कटे, क्या ये डिस्काउंटिंग चार्जेस सारे के सारे एक्स को बियर करने चाहिए, या जितने वो 50% अगर पैसा भेज रहा है वाई को, तो आधा डिस्काउंटिंग चार्ज भी तो वाई को बियर करना चाहिए ना? क्या लगता है, सारे 80 रुपीज एक्स को बियर करने चाहिए या दोनों को 40-40 बियर करने चाहिए? सर दोनों को 40-40 दिए। और अब हाफ क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हाफ पैसा वो वाई को भेज रहा है। अगर वो वाई को 1/3 पैसा भेज रहा होता तो डिस्काउंटिंग चार्ज का 1/3 वाई बियर करता। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, 1 अप्रैल को ये क्या करेगा, अब देखो, ये वाई को पैसे भेज रहा है, तो टू बैंक क्रेडिट तो बैंक होगा, और पर डेबिट क्या होगा, वाई अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपने जो लायबिलिटी क्रिएट की हुई थी, कि ये आपने लायबिलिटी क्रिएट कर ली थी ना कि वाई को 4000 देने हैं, क्योंकि तुमने उससे बिल बनवा रखा है, तो उसमें से 2 तो तुम अभी दे रहे हो, तो 2 मतलब 2 कैश में तो 2 नहीं दे रहे, पर ओवरऑल तो 2000 ही दे रहे हो। यहाँ पर लिखो वाइज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, पैसे कितने दोगे, 3920 का हाफ, जो कि होता है 1960, और 2 डिस्काउंटिंग चार्जेस, आपने अपने पास 80 के डिस्काउंटिंग चार्जेस पूरे डेबिट किए हैं, इसमें से 40 तो वाई बियर करेगा ना, तो 2 डिस्काउंटिंग चार्जेस 40, तो वाई डेबिट हुआ 2000 से। समझ गए? 2000 से कैसे, क्योंकि 1960 तो तुमने उसे कैश में ही दे दिए, और 40 रुपीज वो बियर करेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस के। वाई क्या एंट्री करेगा, वाई एंट्री करेगा, डेट वही है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा इस कॉलम में, वाई एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड 1960, जो उसे पैसे मिले। अब ये जो 40 है, इन्होंने वाई की बुक्स बनाई है, इन्होंने बनाई ही नहीं, हम ही बना रहे हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे लिखो डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड, क्योंकि 40 उसको बियर करने हैं तो वो एक्सपेंस बुक करेगा, और 2 एक्सेस अकाउंट 2000। ठीक है, यहाँ तक एंट्री हो गई। अब ये अपने पैसे दोनों के पास आ गए हैं, अब ये मस्त एंजॉय करेंगे 4 महीने। 4 महीने के बाद ड्यू डेट पे क्या होगा कि पेमेंट किसको करनी है, वाई को, तो एक्स बचे हुए अपने जो 2000 रखे थे वो वाई को देगा, वाई उसमें अपने 2000 ऐड करेगा और बैंक को पेमेंट कराएगा, बात खत्म। पर इतना इजी यहाँ तक, अभी तो ये हुआ, अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले ये पूछ लो, तभी आगे जाएंगे, वरना समझ नहीं आएगा। सर एक्स 2000 में से जो उनसे उसको बैंक से 2000 मिले वो एक्स को वाई को चार दे चुके हैं ना। एक्स को 4000 मिले। हाँ, उसमें से बैंक को, उसमें से वाई को उसने 2000 दे दिए, हम्म, तो अब वो फिर 2000 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 2 तो उसने अपने पास रखे ना, ड्यू डेट पे वाई 4000 बैंक को दे आए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मतलब वो लोन था इस। हाँ, तो वो अपना हिस्सा भी तो भिजवाएगा ना वापस। सबको समझ आया कि क्या हुआ? इन्होंने एक लोन लिया बैंक से 4 का, वो लोन की पेमेंट वाई को करनी है, पैसे मिले हैं एक्स को, एक्स ने अभी आधे पैसे तो वाई को दे दिए कि ये तू रख ले, ड्यू डेट पे बचे हुए आधे भी तो वो भिजवाएगा ना जो उसने रखे थे, वो कोई इनकम थोड़ी है उसकी कि वो रख के बैठ जाएगा, वापस तो करना ही है ना ये, तो एक्स ने अपने पास अभी 2000 रखे हुए हैं, वो ड्यू डेट पे भेजने हैं उसको वाई को, और फिर वाई पूरे 4000 की पेमेंट कराएगा बैंक को।
पर होता क्या है कि ऑन द ड्यू डेट, यहाँ से ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू, एक्स ने वो भेजने थे 2000, नहीं भेज पाया, है ही होंगे ही नहीं उसके पास। X is unable to send the amount due and therefore Y draws another bill। अब देखो क्या होगा, मैं दोबारा नीचे कार्टून बनाऊं या ऊपर वाले कार्टून, नहीं यहाँ से अब समझ नहीं आएगा। ये X, ये Y, ओहो Y की ड्राइंग तो बनाई नहीं। X ने बिल जो डिस्काउंट कराया था वो 4000 का बिल था, जिसमें X को, जिसमें X ने अपने पास वो 1960 प्लस 2000 उसके थे उसमें से, और 2000 Y के थे जो उसने Y को भेज दिए थे। ड्यू डेट पे जो बैंक को पेमेंट होनी थी वो करनी थी Y को, तो X को अपना शेयर Y को भिजवाना था, X को ये 2000 भिजवाने थे, तो Y अपने 2000 में X के 2000 जोड़ता, 4000 जाके बैंक को दिया था, पर X ने ड्यू डेट पे भिजवाया ही नहीं। तो अब ये क्या सोच रहे हैं कि चलो अब एक और बिल बनाते हैं। अब क्या करेंगे, मतलब अब ये कर रहे हैं ये कि पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेते हैं, ऐसा ही कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि Y X के पास तो पैसे हैं नहीं देने को, तो Y कह रहा है कि मैं अपना शेयर तो देने के लिए रेडी हूँ जो मेरे पास है 2000, पर X ने अपने पैसे खर्च कर दिए। वहां बस लिखा है ही इज अनेबल टू पे, वाई इज ही अनेबल टू पे, वो हमें नहीं पता और हमारा मतलब भी नहीं, बस नहीं दे पा रहा वो। अब पर पेमेंट तो बैंक को करनी है ना आज, तो अब ये सोच रहे हैं एक नया बिल बनाते हैं, उस बिल को डिस्काउंट कराते हैं, उस बिल से जो पैसे आएंगे उससे पुराने वाले की पेमेंट कर देंगे। समझे, नया लोन लेके पुराने लोन की पेमेंट हो रही है। पर अब क्या होगा, अब एक्स दोबारा बैंक के पास नहीं जा सकता बिल डिस्काउंट कराने, क्योंकि वो एक बिल पहले ही डिस्काउंट करा चुका है, जिसकी पेमेंट आज करनी है वो नहीं कर पा रहा। तो अब उल्टा होगा, अब वाई के लिए बीआर बनेगा और एक्स के लिए दूसरे का बीपी। अब जो दूसरा बिल बन रहा है वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब वाई जा सकता है बिल डिस्काउंट कराने, एक्स तो पहले ही एक बिल डिस्काउंट करा चुका है जिसकी आज ड्यू डेट है। पहले बैंक कहेगा पहले पुराना बिल जो डिस्काउंट कराया उसकी पेमेंट करो, फिर नए की बात करना। पर इसीलिए अब समझदारी ये है कि वाई पे बी आर हो वो, और वाई जा करके अपने बैंक से उसे डिस्काउंट करा ले। तो अब वाई, अब सेम बैंक भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, हम अलग ही लेके चलते हैं। अब वाई के लिए बी आर है, अब वाई जाएगा अपने बैंक के पास इसे डिस्काउंट कराने, उससे जो पैसे आएंगे वो पैसों से पुराने बिल की पेमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा पैसे होंगे फिर वो एक्स्ट्रा पैसे को फिर से हम एंजॉय कर लेंगे। जैसे एक्स 2000 नहीं दे पा रहा ना, तो तुम्हें 2000 ही कम है ना, पर वो नया बिल अगर मे बी नया वाला बिल 6000 का है, तो 6000 में से 2000 आप पुराने बिल की पेमेंट में यूज कर लोगे और 4000 आप अपना देख लोगे जैसे भी उसका करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये हो रहा है, अब देखो ये तो यहाँ पेमेंट अभी हो नहीं पा रही, तो on due date x is unable to send the amount due and therefore y draws a bill for 7। अब नया बिल बना 7 which is duly accepted by x, यहाँ लिखा भी है कि अब y ने बिल ड्रॉ करा जो x ने एक्सेप्ट करा, मतलब y के लिए भी आ रहा है। तो ड्यू डेट क्या होती है, 4 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त हुआ ना, 4 अगस्त, 4 अगस्त को y एक बी आर बनाता है, BR account debited to X's account 7, इसके लिए BP है। अच्छा इसको BR2 लिख दें क्या, हाँ BR2 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इधर Y's account debited to BP2 account। अब ये जाएगा इसको डिस्काउंट कराने, कितने पैसे मिलते हैं इसको, Y डिस्काउंट्स द बिल फॉर 6600। देखो Y ने बिल डिस्काउंट करा लिया 6600 का, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड
6600, चार्जेस कितने डिडक्ट हो गए? 400, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 400 टू BR टू अकाउंट 7000। यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी इसकी, 4 अगस्त की बात ही है ये। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक किसी को डाउट है? हमने नया बिल बनाया है ताकि इस बिल से पैसे आए और इस 6600 में से जो 2000 कम थे पिछली बार के वो यूज कर लें हम, और वो यूज करके हम एटलीस्ट बिल की पेमेंट कर दें। यहाँ पे इसलिए बिल बनाया हमने। समझ आई ये चीज? यस सर। अब देखो, अब पैसे आ गए हैं ना, तो बिल की पेमेंट कर देते हैं। जो पुराना बिल था, इस क्वेश्चन में वाई की बुक्स तो मांगी नहीं है आपसे, इसलिए दिखेगा नहीं, पर अब वाई क्या करेगा? साथ ये क्यों बिल डिस्काउंट कराया? ताकि पुरानी पेमेंट हो जाए। तो अब वो जाएगा बैंक के पास, ये जो बीपी इसका पहले का ये बन रखा है इसकी पेमेंट कराएगा। तो अब वो क्या करेगा? 4 अगस्त को बीपी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 4000। ठीक है, ये तो ठीक है। अब देखो, ये 6600 जो आपके पास आए, इसमें से 2000 ही यूज हुए, बाकी के तो बच गए, मतलब 4600 बच गए। मे बी ये 4600 फिर से इन्होंने आपस में बांटे हो, एक बार ही देखते हैं। वाई डिस्काउंट्स द बिल फॉर 6600 एंड सेंड्स 1300 टू एक्स। इस बिल में से भी वो 1300 रुपए एक्स को भेज रहा है। अब मेरे को बताओ डिस्काउंटिंग, अब यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, डिस्काउंटिंग चार्जेस का। मैं नीचे ही रेस करता हूँ क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होगी। कई बारी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर 6600 पर 400 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस थे, तो 6600 में से एक्स को कितने मिले? 1300, तो प्रोपोर्शनेटली निकाल लेंगे। तुम्हें भी यही लग रहा है एक्स को 1300 मिले हैं इस बिल में से, या 1300 और 2000 4300 मिले हैं? ओ 3300 मिले हैं। 3300 मिले सर। हाँ, ये बात समझो, वो एक्स को भेज तो रहा है 1300, पर जो 2000 पुराने बिल की, ये बिल बनाना ही क्यों पड़ा? क्योंकि एक्स 2000 नहीं दे पा रहा था अपने। एक्चुअली डिस्काउंटिंग चार्जेस उतने ही यूज, देखो अगर हम दोनों जाकर के एक चीज खरीदते हैं और उस चीज पे कोई चार्ज लगता है, तो आप और मैं वो चार्ज कैसे आपस में डिवाइड करेंगे? जितना उस चीज को आप यूज करोगे उतना चार्ज आप बेयर करोगे, और जितना उस चीज को मैं यूज करूंगा उतना चार्ज मैं बेयर करूंगा। 6600 जो आपको टोटल बैंक से मिले, उस पे 4000 डिडक्ट हुए थे और 400 चार्जेस कटे थे। इस 6600 में से आपको शायद ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन बोल रहा है 1300 एक्स को भिजवाए हैं, तो बाकी के सारे पैसे वाई के पास गए होंगे, इसमें से 1300 माइनस करके 5300। ये गलत है। ये क्यों गलत तुम सोच रहे हो? क्योंकि 1300 तो एक्स को भिजवाए हैं, 2000 भी तो इसी की पेमेंट में यूज हुए थे। ये जो तुमने बिल की पेमेंट की है, पुराने बिल की पेमेंट, ये बिल पहली बात बनाना ही क्यों पड़ा? दूसरा, क्योंकि एक्स 2000 दे ही नहीं पा रहा था, तो ये बिल बना के सबसे पहले तो 2000 एक्स की पेमेंट पे यूज करने पड़े। तो 2000 तो सीधा सीधा 6600 में से एक्स की वजह से वो चार्जेस बियर करेगा उसके। उसके अलावा 1300 आपने और भेजे उसे, तो टोटल 3300 रुपीज है यहाँ पे जो एक्स को भेजे गए हैं। बात समझ में आई सबको? 3300 तो मतलब चार्ज आधा बियर करेगा वो। बात समझ में आई? हाँ या ना? यस सर आ गया। आगे सर। तो अब आप देखोगे कि ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है 400, वाई अपने पास बियर करेगा 200 और एक्स को भेजेगा 200 की। 200 के चार्जेस तेरे हैं क्योंकि आधा पैसा 6600 में से तूने यूज किया है। वो क्वेश्चन बोलता है 1300, तो बच्चों को लगता है कि अच्छा 1300 बाय 6600 इंटू 400 गलत है। 2000 तो तुम भूल ही गए जिसकी वजह से पहला बिल डिसऑनर होते होते बचा था, जो उसमें यूज हुए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ।
y एंट्री करेगा, ये डेट ये BP2 बैंक 4 अगस्त को ही हो गया, और 4 अगस्त को ही वो पैसे भेज रहा है। Axis account debited to bank to discounting charges. डिस्काउंटिंग चार्जेस क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले हमने डेबिट किया था ना अपने पास, हमने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था 400, पर पूरा 400 तो मेरा है नहीं, तो मैं एक्सपेंस को कम कर रहा हूँ। तो जब एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, मॉडर्न अप्रोच का रूल। 200 से एक्सपेंस सर कम। ये जो एक्स और वाई अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग, के एंड में आके जीरो हो जाएगी दोनों? वो हमें खुद करना पड़ेगा। वो देखो, एक्सेस अकाउंट डेबिटेड ये हो जाएगा 1500, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री क्या होगी, एक्स को पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1300, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 200 टू वाइज अकाउंट 1500, ठीक है। ये एंट्री समझ में इसको बहुत ध्यान से समझना कि ये कैसे है। यही वो एंट्रीज हैं जो परेशान करती हैं अकोमोडेटिंग बिल्स में। सबसे बड़ी चीज ही ये है, सबसे ज्यादा ट्रबलसम। एक तो सर्कल ठीक से नहीं बनता, इसमें शेप्स नहीं आती। चलो नहीं आती तो नहीं आती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, ये वाली और ये वाली। मैं इस क्लास को YouTube पे भी डाल दूंगा ताकि तुम बाद में देख पाओ, क्योंकि ये भूल जाते हैं बार बार सब। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ड्यू डेट पे क्या होना है। अब ड्यू डेट पे ये होगा कि अब Y अपना शेयर भिजवा देगा X को, और X जा करके पेमेंट करेगा। ऐसा ही होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट X बिकम्स इंसॉल्वेंट। चलो, जब बिल की ड्यू डेट थी तब X इंसॉल्वेंट हो गया। लेटर 25 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। तो बिल की ड्यू डेट से पहले ही एक्स हो जाता है इंसॉल्वेंट। अभी अगर आप यहाँ पे एक्स की एंट्रीज देखोगे तो लास्ट एंट्री में क्या है कि ये जो बिल पेबल टू वाई है, क्योंकि ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो बिल पेबल था वो हमने यहाँ पे क्या किया, वो डिसऑनर हो गया वो वाला बिल, तो क्योंकि ये तो इंसॉल्वेंट ही हो जाता है। मेन एंट्री ये थी जो तुम्हें देखनी थी, बैंक डिस्काउंट टू वाई, यही लिखी हमने 1300 200 1500। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहले तो आप ये करो, ड्यू डेट से पहले पहले, और डेट, अच्छा इन्होंने डेट्स भी मेंशन नहीं करी हैं, नहीं करी तो है। तो ये बिफोर द ड्यू डेट कह रहे हैं तो इन्होंने उस पे कोई डेट डाली नहीं। ड्यू डेट से पहले ये डिसऑनर, ये इंसॉल्वेंट हो जाता है एक्स, तो जो बिल है वो डिसऑनर होगा ही होगा, तो आप बिल को डिसऑनर कर दो। जो BR2 है हमारा, इसके लिए BP2 था, BP2 अकाउंट डेबिटेड टू वाइज अकाउंट 7000, और यहाँ पे एक्सिस अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट 7000। ये बिल हो गया डिसऑनर, ठीक। अब लास्ट में एक और एंट्री आएगी, वो आप कैसे करोगे। अब ना ऊपर से डेबिट क्रेडिट टोटल चेक कर लो कि किस, दोनों की बुक्स में वही, एक की बुक्स में जितना क्रेडिट बैलेंस होगा एक का, दूसरी की बुक्स में उतना ही उसका डेबिट बैलेंस होगा। अब कितनी पेमेंट करनी है या लेनी है, वो ऐसे ऑब्वियसली एक्स नहीं पेमेंट करनी होगी, तो एक्स की बुक्स में वाई का क्रेडिट बैलेंस आने वाला है। ये देखो, अब जहां जहां वाई है ना बस वो देखो, वाई क्रेडिट हुआ 4000 से, फिर वाई डेबिट हुआ 2000 से, तो वाई क्रेडिट है अभी 2000 से, नेट इफेक्ट निकाल रहा हूं मैं। फिर वाई डेबिट हो गया 7 से,
तो या एक बार ही सारा डेबिट का सम कर लो और क्रेडिट का कर लो तो भी ज्यादा आसान हो जाएगा। हम एक एक बार माइनस करके भी कर सकते हैं, या ऐसे नहीं होगा काफी स्टूडेंट से, तो हम y का डेबिट का सम क्या है और क्रेडिट का सम क्या है ये निकाल लेते हैं। y क्रेडिट हुआ 4 से, अभी बस क्रेडिट देखते हैं का हुआ है y। फिर y क्रेडिट हुआ 1500 से, फिर 7 से, 4 11। तो यहाँ देखो y क्रेडिट हुआ है x की बुक्स में 11 12 500 से, ठीक है। और y डेबिट कितने से हुआ है वो निकाल लेते हैं। y डेबिट हुआ 2000 से, y डेबिट हुआ 9000। 9 से 9000। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब जीरो करना है आपको, तो आपको y को आपने क्रेडिट हो गया, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है ना उसका 3500, तो अब जीरो करने के लिए y को डेबिट करना है और पेमेंट करनी है 3500 की। पर हम उसे पेमेंट, यहाँ देख रहे हो लास्ट में भी आ रहा है ना y अकाउंट डेबिटेड 3500, पर हम उसे कितनी पेमेंट कर पा रहे हैं? y becomes insolvent later 25 पैसा in a rupee received from his estate। इसका क्या मतलब है? अगर x ने y को 3500 देने हैं पर वो बस 25 पैसा इन रुपी दे पा रहा है, तो कितना अमाउंट दे रहा है कैसे निकालेंगे? 1/4 दे रहा। मतलब इंटू 25/100 कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हो ये टू बैंक टू डेफिशिएंसी, ये नीचे 75% है। ये अमाउंट कैसे निकाला ये समझ में आया? तुमने उसकी बुक्स में ये देख लेना है कि y कितनी बार क्रेडिट हुआ उसका सम और डेबिट, और फिर तुम्हें जीरो करना है। अब जीरो करने के लिए आपको इसको और डेबिट करना पड़ेगा 2500 से, और इस बात का ये मतलब है कि आपने उसे पेमेंट करनी है, क्रेडिट ज्यादा हो रखा है वो। तो y इज अकाउंट डेबिटेड 3500। अब हम पैसे पूरे तो दे नहीं पा रहे, टू बैंक 3500 इंटू 25/100, ये कितना होता है? 875। 875। बाकी का नहीं दे पा रहा, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, वो कितना आएगा? 2625। 2625। और सेम चीज अब आप यहाँ पे करोगे बाय की बुक्स में। अब तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे x को क्रेडिट करना होगा 3500 से, कर लेना यही आएगा। चलो कर लेते हैं, वरना एक क्वेश्चन में सब कुछ ही कर लेते हैं। x डेबिट हुआ 4000 से, फिर x डेबिट कहाँ हुआ 1500 से, और फिर x डेबिट हुआ 7000 से। तो x डेबिट हुआ है y की बुक्स में ये 12500 से डेबिट, और क्रेडिट कितने से हुआ है ये भी देख लेते हैं। 2000 7000 9 से, वही चीज है, क्रेडिट हुआ वो 9 से। तो जीरो करने के लिए डेबिट ज्यादा हुआ है, मतलब ज्यादा पैसे दे रखे हैं आपने उसको, तो 9000 अब बराबर लाने के लिए इसको 3500 से क्रेडिट करने की जरूरत है, मतलब इसको पैसे देने की जरूरत है। पर दे तो खैर आप मतलब लेने की जरूरत है, वो तो आप कर, वो तो मिलेंगे नहीं पूरे। बैंक अकाउंट डेबिटेड 875, ये आप निकाल चुके हो कितने मिलेंगे, यहाँ पे लिखना बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 2625 टू एक्सेस अकाउंट 3500। सर बैड डेट सिर्फ डेटर्स में नहीं होता? बैड डेट डूबे हुए पैसे को कहते हैं, ये भी डूबा हुआ पैसा है। तो ये था क्वेश्चन यहाँ तक। कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना है। इसमें दोनों की एंट्रीज हैं। अब इलस्ट्रेशन 11 और 12 खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करके देखना है कि होता है या नहीं। हो जाएगा। सर एक अभी और करवाई दोनों इसी टाइप एक, का। अच्छा एक और, चलो कर दो। X draws on Y a bill of exchange for 30,000 on इतना, Y accepts the bill and send it to X who gets it discounted Y। ठीक है, देखो
फिर ये लाइन सीधी क्यों नहीं आ रही? रूलर यूज करता है। कौन दो लोग हैं एक्स और वाई? फिर यही दो नाम है बस इनके पास इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। 30,000 का बिल है 1 अप्रैल को। किसने किस पे ड्रॉ किया है? एक्स ने ड्रॉ किया है वाई पे, वाई ने एक्सेप्ट किया है। तो 1 अप्रैल को BR अकाउंट डेबिटेड टू वाईज अकाउंट और एक्सेस अकाउंट डेबिटेड टू BP अकाउंट। 30,000। उसके बाद y accepts the bill and sends it to is x and he gets it discounted for 28,800। तो वो बिल को डिस्काउंट करा लाता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 28,800 रुपीज मिलते हैं। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 1200 डिडक्ट हो गए। टू BR अकाउंट। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। अब वो इसमें से कुछ पैसे भेज देगा, इसमें से वो 9600 वाई को भेज रहा है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितना 9600 अगर वो वाई को भेज रहा है। अब यहाँ इतना सिंपल नहीं है कि आधा डिस्काउंटिंग चार्ज वहां, डिस्काउंटिंग चार्ज कितना बियर करेगा वाई? 28,800 में से 9600 वाई को मिल रहे हैं, तो कैसे निकालोगे? 1/3 है सर, 9600 अपॉन 28,800। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये करना कैसे, यूनिटरी मेथड है। देखो, अगर 28,800 रुपीज के ऊपर 1200 डिस्काउंटिंग चार्ज है, तो 9600 के ऊपर कितना होगा, यही निकालना है। तो आप ऐसे करोगे, जितना मतलब जितने पैसे रेमिट कर रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल 288 जो बैंक से मिले थे मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग चार्ज, इससे निकल आएगा 9600 के ऊपर कितना डिस्काउंटिंग चार्ज है। ये कितना आता है? 400। तो 400 डिस्काउंटिंग चार्ज वाई बियर करेगा, क्योंकि 2/3 पैसा एक्स ने रख लिया, 1/3 ही भेजा है वहां पे। तो ये पैसे भेज देगा वाईज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 9600 टू डिस्काउंटिंग चार्ज 400। 10,000 रुपीज हो गए, मतलब 10,000 अमाउंट हो गया। और यहाँ पे हम तो वैसे दोनों की बुक्स बना ही रहे हैं, शायद इस क्वेश्चन में बुक में भी दोनों की बुक्स दी हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड 9600
ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ड्यू डेट पे क्या होगा, x अपना शेयर 2/3 30,000 में से 2/3 20,000 भिजवाएगा y को, और y जाकर के बैंक को पेमेंट कर देगा, पर ड्यू डेट पे x पैसे भिजवा ही नहीं पाएगा। ऐसा ही हो रहा होगा कुछ। On the due date, X being unable to remit the amount due accepts a bill for 42। अब क्या होता है, क्योंकि X अपने पैसे नहीं भिजवा पाता, तो अब ये एक नया बिल बनाते हैं कि नया बिल बनाते हैं, उससे जो पैसे आएंगे वो पैसे यूज करके पुराने की पेमेंट तो कर देंगे। तो देखो ये कितने मंथ्स का बिल था, 3 मंथ्स, मई जून जुलाई। तो 4 जुलाई को नया बिल बनता है, और वो बिल अब इसके लिए x के लिए अब BR नहीं हो सकता, y के लिए BR होगा, y जाके उसे डिस्काउंट करा के लाएगा। तो BR अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस अकाउंट। ये नया बिल 42,000 का है। Y's अकाउंट डेबिटेड टू BP अकाउंट। ठीक, अब ये इसको डिस्काउंट करा लेगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने पैसे मिलते हैं इस बिल को डिस्काउंट करा के, ये डिस्काउंट हो जाता है 40,110, मतलब 890 डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए। टू BR। यहाँ कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ तक लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे करते हैं। अब इसमें से आपको कुछ पैसे वो भेज रहा होगा, और बाकी कितने पैसों की पेमेंट पुराने पेमेंट में यूज हो रही है, तो उस हिसाब से डिस्काउंटिंग चार्ज को हम ट्रांसफर करेंगे x को, क्योंकि अभी 890 तो y ने अपने पास रिकॉर्ड किया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने 6740 दे दिए x को, तो 6740 का डिस्काउंटिंग चार्ज तो जाएगा ही x के पास, पर पुरानी कितनी पेमेंट थी जो x नहीं दे पाया, जिसकी वजह से ये बिल बना, x को 20,000। 20। ये अमाउंट ध्यान से निकालना, ठीक है, क्योंकि अगर देखो 30,000 का बिल है, ये कैसे निकलेगा ये अमाउंट, ये ऐसे निकलता है, 30,000 का बिल था टोटल, ये पहली लाइन में लिखा है, उसमें से आपने y को कितने से डेबिट किया था, 10, मतलब 20 आपने अपने पास रखे थे ना, तो 20 आपको देने थे, वो आप दे नहीं पाए, तो इस बिल में से 20,000 आपकी पुरानी पेमेंट पे यूज हो रहा है, तो 20,000 प्लस 6740, ये वो अमाउंट है जिसका डिस्काउंटिंग चार्ज कौन बियर करेगा, आप बियर करेंगे। बात समझ में आई? तो ये ऐसे निकलेगा 26,740 डिवाइडेड बाय 40,110 इंटू 890, कितना आता है, क्या निकालना है? सर बैंक के आगे 40,000 जगह 41,000 नीचे। एक सेकेंड, ये अमाउंट गलत लिखा है क्या? हाँ 1890 है ना ये, मैं वही सोच रहा था कि सिर्फ 890 डिस्काउंटिंग चार्ज। यस सर 1890 हाँ तो अब 1890। 1890। अब देखो अमाउंट ऐसे निकलेगा, जितने पैसे आपने सामने वाले के लिए यूज किए, वो कितने यूज किए, 26,740 740 यस सर। डिवाइडेड बाय जो टोटल पैसे मिले थे, टोटल पैसे मिले थे 40,110 इनटू डिस्काउंटिंग चार्ज, ये कितना कितना आता है, 1260। 1260। तो 1260 का डिस्काउंटिंग चार्ज हम ट्रांसफर करेंगे, हम उसको पैसे भी देंगे, पर देखो देखो
ये 20,000 तुम पहले पुराने बिल की पेमेंट कर दो। बीपी अकाउंट डेबिटेड, ये हम उसे सीधा नहीं दे रहे, हम उसको नहीं दे रहे, हम तो जाके बैंक को दे रहे हैं, पर देने पैसे तो इसमें 20,000 उसी के लिए है ना। टू बैंक अकाउंट 20 30, इस 30 में से 10 हमारे और 20 उसके जो इस बिल के थ्रू मिले हमें। फिर बचा हुआ 640 उसे ट्रांसफर करो। यहाँ पे लिखो एक्सिस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 6740 टू डिस्काउंटिंग चार्ज। 1260, तो टोटल 8000 हो जाता है। ये एंट्री क्या करेगा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ डिस्काउंटिंग चार्ज की कैलकुलेशन को, इसको ये पैसे मिल जाएंगे, इसकी कोई एंट्री ये नहीं करेगा, इसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है, बिफोर मैच्योरिटी एक्स बिकम्स बैंकरप्ट, तो बिल को डिसऑनर कर दो, जो सेकंड बिल है उसकी पेमेंट तो हो ही नहीं पाएगी 42,000। यहाँ पे बीपी था तो बीपी टू वाइज अकाउंट 42,000, और यहाँ पे एक्सिस अकाउंट डेबिटेड टू बीआर अकाउंट 42,000। ये बिल डिसऑनर हो गया। अब वही आपको करना है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल देखो, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, और फिर देखते हैं कि क्या पेमेंट करनी है। करना खुद से करो। अब एक्स की बुक्स में देखो वाई कितना टोटल डेबिट है कितना टोटल क्रेडिट है, और फिर बताओ कि जीरो करने के लिए क्या करना होगा। और ये बैंकरप्ट जो हुआ 50% पे किया इसने। सर इसको हम बिना टोटल के कर सकते हैं कि उसने 20,000 का पहले वो किया। करना और मुश्किल होगा ऐसे, तो वो भी तो तुम यही सोच रहे हो, और क्या सोच रहे हो, जब तुम वैसे कर रहे हो तो वो भी तो तुम यही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। 28,000 आ रहा है सर। 28,000 देने हैं, हाँ, एक्स ने वाई को देना। तो वाइज अकाउंट डेबिटेड 28,000 टू बैंक अकाउंट, कितने दे पा रहा है, यहाँ पे लिखा है कि वो हाफ 50 पैसा इन रुपी दे पा रहा है, तो हाफ दे पा रहा है 14,000 टू डेफिशिएंसी। और इसको जो यहाँ एंट्री हो रही है वो यहाँ हो जाएगी, इसको उतने ही पैसे मिल रहे हैं। हो गया।
यस एक बार देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई चीज नहीं समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बार फिर भी देख लो। कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? सर हम लोग ड्यू डेट पे फर्स्ट बिल क्यों नहीं कैंसिल करते हैं? क्योंकि इसीलिए तो सेकंड बिल बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना कि सेकंड बिल बना रहे हो आप, तो सेकंड बिल बना के फर्स्ट की तो पेमेंट करोगे ही, वरना सेकंड बनाने का फायदा क्या हुआ? अगर क्वेश्चन ना बोले कि सेकंड नहीं बन रहा तो फर्स्ट भी डिसऑनर हो जाएगा, पर फर्स्ट की तो पेमेंट होती ही है, क्योंकि तभी तो सेकंड बनाया था। ठीक है, चलो अभी के लिए फिर बाय बाय टाटा। इसका एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो फिर ये टॉपिक ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब छोटा मोटा बिल्स का कुछ और डिस्कस करेंगे और ये खत्म हो जाएगा, फिर कोई और चैप्टर करेंगे। प्लीज प्रैक्टिस करना लेकिन। चलो बाय। बाय सर।